एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। उसको पहले नंबर वाले पर बढ़ा दो, ऊपर वाले से इधर वाले से इधर, जिसमें हमारी लीड लगी है इसको ऊपर सबसे। न लब्धो दैवहतयो वासो नौ भवदन्ति ते। अभी इधर उधर वाले साउंडों की आवाज बढ़ा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो देवोगी वसुदेव, अब ये श्री कृष्ण बलराम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने की एक अवस्था होती है, उस उम्र के निकल जाने के बाद जीवन भर हाथ मलते रह जाओगे, हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। 25 वर्ष तक की जो अवस्था है विद्याधन के लिए, अभी श्री कृष्ण बलराम ये दोनों बालक अभी पढ़े लिखे नहीं है, इनको विद्याधन के लिए गुरुकुल भेजो। तब श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज को, दोनों बालकों को विद्याधन के लिए सांदीपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेजा गया। भगवान ने 64 दिन रात रह करके 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। जब भगवान चलने लगे, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपको गुरुदक्षिणा के रूप में हम क्या समर्पित कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप गुरु माता से पूछ लीजिए। भगवान गुरु माता के पास पहुंचे हैं। गुरु माता ने कहा, बेटा हमारा एक बालक था, समुद्र स्नान करने के लिए गया, वहीं समुद्र में बह, वो लौट करके नहीं आया। हम पुत्र शोक में बड़ी दुखी थी, पर जब से आप हमारे आश्रम में आए थे, हम अपने मरे हुए पुत्र को भूल चुकी थी। पर जब आप चले जाएंगे, हमें अपने लाला का बहुत स्मरण आएगा। आप तो साक्षात भगवान हैं, आप कृपा करके हमारे बालों को जीवित करा के ले आइए। भगवान दौड़े दौड़े पहुंचे हैं और समुद्र के अंदर जाकर के भगवान ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया। शंख भगवान ने वहां से प्राप्त किया। दौड़े दौड़े भगवान यमपुरी में पहुंचे हैं। यमपुरी के द्वार पर भगवान ने जाकर के जोर से शंख बजाया। यमराज दौड़ा दौड़ा आया और आकर के बोला, सरकार क्यों करो, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम। गुरुपुत्र को यहाँ लाए हो? तो कहता है, सरकार लाने वाला मैं हूँ, तो अपने कर्म बंधनों में बंद करके आया है। भगवान ने कहा, आनयस्व महाराज मत्शासन पुरस्कृता। मेरा आदेश है, गुरुपुत्र को यहाँ लेकर के आओ। ये है भगवान का सर्वतंत्र स्वतंत्र अधिकार। भगवान अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को जीवित करा करके लाए, गुरु माता की गोद पर बैठाए हैं। गुरु माता ने विविध प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान लौट करके मथुरापुरी में आए हैं। कुछ समय भगवान ने विश्राम किया। जब भगवान को बारंबार ब्रजवासियों की याद आई तो भगवान रोने लगे। उद्धव जी महाराज पधारे। उद्धव जी महाराज ने रोते हुए भगवान को देखा तो पूछा, लाला श्री कृष्ण आप रो क्यों रहे हैं? इस वृंदावन में आने के बाद मथुरा में आपकी कौन सी समस्या है, आप यहाँ रो क्यों रहे हैं? भगवान जोर जोर से रोने लगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही,
समय माता यशोमती अरू, नंद देख सुख पावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान जोर जोर से विलाप करने लगे। भगवान बारंबार उद्धव जी महाराज से कह रहे, उद्धव आप बड़े ज्ञानी हैं, आप कृपा करके वृंदावन चले जाओ, जाकर तुम गोपिकाओं को समझाना, हमारे माता पिता देवकी और श्री अपनी नंद यशोदा को जाकर के समझाना, वो बहुत अधिक व्यथित होंगे, आप बड़े ज्ञानी हैं, कृपा करके चले जाओ। बारंबार भगवान निवेदन कर रहे हैं, गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य प्रीतिरनो प्रीतिमावह, गोपीनामदवियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। आप कृपा करके चले जाओ, जाकर के हमारे माता पिता को समझाना। वृंदावन का बड़ा प्रसिद्ध गीत है, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ पसारे, कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ पसारे, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहीं मोहे कोई न बुलावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो। चले जाओ। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य प्रीतिरनो प्रीतिमावह, गोपीनामदवियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। जब भगवान ने बारंबार निवेदन किया तो उद्धव जी महाराज तैयार हुए। भगवान ने पीतांबर पहनाया, मोर मुकुट धारण कराया, अपने रथ पर बैठाया, विदा दिया। चल पड़े उद्धव जी महाराज। बारंबार मन में सोचते जा रहे हैं कि देखो मुझ जैसे ब्रह्म ज्ञानी को उन अशिक्षित गोपिकाओं को समझाने भेजा है। जब मैं वहां जाकर के जहां अजात लक्षणा व्यंजना से अपनी वाणी को विविक्त करूंगा, मेरी इस कठिन शब्दावली को कौन समझेगा? पर श्री कृष्ण के द्वारा भेजा जा रहा हूं, जाना तो पड़ेगा। चल पड़े। जब जाकर के देखा तो मन में सोचते जा रहे हैं, जाऊंगा तो कोई पड़े पड़े जोर जोर से रो रहा होगा, कोई तड़प रहा होगा, कोई बिना भूख कुछ खाए पिए पड़ा होगा। पर जब पहुंचे तो जाकर के देखा, गोदोह सब्राभिरवं वेणूनां स्वनेन च। जाकर के देखा चारों ओर से गौदोहन की ध्वनि आ रही है। नंद बाबा को लगा हमारा लाला श्री कृष्ण आ गया, हृदय से लगा लिया, अश्रुबिंदुओं के द्वारा सिर भिगो दिया। पर जब अलग करके देखा तो पता चला श्री कृष्ण जैसा है, श्री कृष्ण नहीं। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया। बाबा श्री कृष्ण का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता है। घर लेकर के गए, आतिथ्य पूजन किया, गौ माता का दर्शन कराया, भोजन कराया, विश्राम कराया। रात भर जो चर्चा चली उसमें पुलकित हो गए उद्धव जी महाराज। बारंबार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा जिसको आप अपना लाला समझ रहे हो किसी का लाला नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव। बाबा जिसको आप अपना लाला समझ रहे हो उसके कोई माता पिता नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार परमात्मा है। अपाणिपादो जबनो गृहीता, अपाणी न उसके हाथ है न पैर है। इसी श्लोक का हिंदी रूपांतर गोस्वामी जी ने किया है। बिनु पैर चलई सुनई बिनु काना,
बार समझाते हैं कि बाबा जिसको आप अपना लाला समझ रहे हो किसी का लाला नहीं, वो तो निर्गुण निराकार परमात्मा है। अपाणि पादो जबनो ग्रहीता। स्थिति ऐसी है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, बारंबार पानी पानी चिल्ला रहा है। उस प्यासे व्यक्ति के पास कोई जाकर के पानी का प्रोसन देने लग जाएगी, क्या पानी पानी पानी, ऊपर देखो आकाश में पानी, ये सारी पृथ्वी पानी में टिकी है, ऊपर नीचे की छोड़ो, इस शरीर में पानी, फिर जल पावक गगन समझ, ऊपर पानी नीचे पानी, शरीर में पानी, फिर क्या पानी पानी। कोई पानी का प्रवचन देने लग जाए, क्या इस प्रवचन से प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। वो कहेगा भैया हमको ये प्रवचन नहीं चाहिए, हमको तो जल ही चाहिए। ऐसे जो ब्रजवासियों की स्थिति है वो तो सगुण ब्रह्म से चलने वाली है। उद्धव जी महाराज उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। प्रातः काल हुआ, गोपिकाओं ने देखा रथ खड़ा है, आपस में कहती बहना ये रथ तो कुछ जाना पहचाना लगता है। एक बोली हाँ ये तो वही रथ है जिसमें अक्रूर श्री कृष्ण को लेके गया था। तो एक कहती बहना लगता है अक्रूर आया है। अक्रूर आगतः किंबा या कंसस्यादसाददा। बहन लगता है अक्रूर आया है। तो कहती अक्रूर क्यों आया हुआ? श्री कृष्ण को लेकर के आया होगा। कहती बहना श्री कृष्ण नहीं आए, श्री कृष्ण यदि आए होते तो अब तक तो सारे ब्रजमंडल में शोर हो गया होता। श्री कृष्ण नहीं आए। एक कहती बहना श्री कृष्ण की तो बात मत करना, वो हमको छोड़ करके ऐसे भागे जैसे पुष्प का पराग लेकर के भंवरा उड़ जाता है। एक बोले ऐसे भागे जैसे विद्यार्थी अध्ययन करने के अनंतर गुरु को छोड़ करके चला जाता है। एक बोले ऐसे भागे जैसे आदित्य भोजन करने के बाद घर को छोड़ करके चला जाता है। अधीत विद्या आचार्यो ऋद्विजो दक्षिणा। उसी समय काला काला भौरा आकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गया। राधा रानी उस भौरे से ही वार्तालाप करने लगे। प्रेमी व्यक्ति की बड़ी विलक्षण दशा होती है, वो किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसको स्वयं पता नहीं होता। गोपिकाएं उस भौरे से ही वार्तालाप कर रही हैं। गोपिकाओं के इस वार्तालाप को ही श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। गोपिकाएं कहती हैं भौरे मधुप की तव बंधो। दादाजी इसको और बार बार धीमा नहीं करना है, पहले बहुत अच्छा था, अब आधे घंटे से डाउन हो जा रहा है, इसको बढ़ाओ। सीताराम और बढ़ाओ इसको। सीताराम इनको थोड़ा और बढ़ा लो, आधे घंटे काम, शादी विवाह का काम है, आप थोड़ा सा काम मत रखो भाई। गोपिकाएं उस भौरे से ही वार्तालाप करते हुए कहते हैं भौरे मधुप की तव बंधो मां स्पर्शांहिं सपत्न्या कुचोरे ललित माला कुंकुमस्म सुभृता वहतु मधुपति मानिनी नाम प्रसादम यदो सरसी विडम्बम यस्य दूतस्त्वमीन्द्र परिचरति कथं तव पादपद्मं तु पद्मा यतिवदरितचेता उत्तमश्लोक जल्पै नगुयुरिव कपीनं दिव्यधेनुधर्मा श्रियमगतविरूपा श्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमता
शीतल मसित सखी उसने जैसे गोपी कह उस भौरे से ही वार्तालाप करते हुए कहते हैं, भौरे क्या तो उसी के तो माने कपि श्री कृष्ण का बंधु है? संभव तो और बढ़ा लो, भी ठीक है, नहीं प्रयास करो बढ़ाने का। हे भौरे क्या तो उसी के तो माने कपि श्री कृष्ण का बंधु है? क्योंकि भौरे तू भी काला है, तेरा स्वामी श्री कृष्ण भी काला है। भौरे तू भी किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता, अनेक पुष्पों पर विचरण करता रहता है। भौरे तेरे स्वामी के लिए जैसा है। भौरे को आपने देखा होगा, उपवन पर जाता है, गुनगुनाता रहता है, मानो पुष्प की स्तुति गा रहा हो। कई बार ऊपर नीचे जाता है, मानो दंडवती लगा रहा हो, कई परिक्रमाएं लगाता है पुष्प की। भौरे के इस प्रेम को देकर के पुष्प अपना समर्पण कर देता है। भौरा पुष्प पर बैठ करके सारा मकरंद पान कर लेता है। जो ही मकरंद पान कर पाया बस चीज निकाल के चल देता है। फिर कोई स्तुति नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कुछ नहीं। भौरे तेरे स्वामी के लिए जैसा है, तो भी किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता है, अनेक पुष्पों पर विचरण करता रहता है। भौरे तेरे स्वामी के लिए जैसा है। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सत्य सत्य जेस्मान् भवादिक। तू भी कपटी है, तेरा स्वामी श्री कृष्ण भी कपटी है। जब बारंबार कपटी कपटी कहने लगी, भौरा खड़े खड़े गुनगुना रहा है। भौरे की गुनगुन करने की आदत होती है। एक ने पूछा, बहना शायद ही हमसे पूछना चाहता है कि हमारे स्वामी ने ऐसा क्या कपट कर दिया जो उसको कपटी कपटी कह रही है। एक कहती, अच्छा तू नहीं जानता है, तेरा स्वामी एक जन्म का नहीं अनेक जन्म का कपटी है। वो दो भाई बाली और सुग्रीव आपस में लड़ गए, कौन सा असर था? जब संसार में शिक्षा संपन्न भाई लड़ जाते हैं तो दो भाई बानर आपस में लड़ गए, कौन सा असर है? परंतु कपटी को देख एक को अपना मित्र बना लिया, दूसरे को शत्रु के तरह छत करके प्राण मारा। अरे बंदर का शिकार कोई नहीं करता है, पर इस कपटी ने बंदर को ही मार डाला। एक कहती, बहना तो बंदरों की बात जाने दे, इसलिए हम स्त्रियों के साथ सदैव छलावा किया है। तो कहती है, देख तो बेचारू शोर बना था, कितना क्रीम पाउडर लगा के आई थी। जब इनके स्वरूप को देख करके बड़े बड़े अमलात्मा मोहित हो जाते हैं, तो स्त्री जाति के वो मोहित होगी, कौन सा असर था? फिर इस कपटी को देख स्वयं विवाह किया नहीं, इस कपटी ने उसको नक्की बना दिया। स्वयं विवाह किया नहीं, दूसरा कोई कर ली सलाह छोड़ा नहीं, ना कर लेते तो दूसरा कर लेता। एक कहती, बलि के सामने बामन बन करके पहुंच गया। बलि मति बलि मद्वा बलि के सामने बामन बन करके पहुंच गया। कहता, सरकार 3 पगों में दे दो। इतना छोटा सा स्वरूप बनाया है, और जो ही नापने का नंबर है, लंबे चौड़े हाथ में फैला दिया। बलि मति बलि मद्वा तदलमसित सखी दुस्तेज तथा। बार बार कपटी कपटी कहने लगी। भौरा खड़े खड़े गुजार कर रहा है। बोली, बहना शायद ही हमसे पूछना चाहता है कि जब हमारा स्वामी इतना क्रूर है, इतना कपटी है, तो उसकी चर्चा क्यों करती हो? मत करो चर्चा। एक कहती, बहना भौरे तेरे स्वामी की हम चर्चा तो नहीं करना चाहते, पर करें क्या? तेरे स्वामी की चर्चा करने का हमको व्यसन लग गया है। जब दुर्व्यसन व्यक्ति को अपना ग्राही बना लेता है, जो तंबाकू न खाता हो, पहली बार धोखे से गिरा तो चक्कर खा के गिर जाएगा, और जब व्यसन लग जाए तो तंबाकू खाने को न मिले तो चक्कर आते हैं। क्यों माता?
और जब खाने का व्यसन लग जाए तो आप उसको कितना भी समझाइए कि अब तक खाया क्या पाया, खाओगे कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, शरीर का ध्यान रखो। तो कहता तुम नहीं खाते हो तो अमर हो जाओगे क्या, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, हम तो खा पी के जाएंगे। चाहे आप उसमें सांप छाप दीजिए चाहे बिच्छू छाप दीजिए, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो जब दुष्टिज व्यसन व्यक्ति को अपना ग्राही बना लेता है तो हमें तो सद्व्यसन लगाएगा। कौन सा सद्व्यसन? कायदनुचरित लीला करण पीयूष विप्रुट सकृदधन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज दीना बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपिकाओं के जो ही सद्भुत प्रेम को उद्धव जी महाराज ने देखा, बारंबार सोच रहे हैं जिनको मैं अशिक्षित गोपिकाएं मान करके आया था, वो तो सब जानती हैं कि भाई राम है, भाई कृष्ण है, भाई बामन है। चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने जन्म जन्मांतरों में कल्प कल्पांतरों में थोड़ा भी कोई पुण्य का कार्य किया हो, उस पुण्य का यही परिणाम देना कि वृंदावन का कोई छोटा मोटा कील पत्थर बना देना, छोटा मोटा पौधा बना देना कि जब ये गोपिकाएं चले तो इनकी क्षण धूलि हमारे सिर पर पड़े तो हमें भी कुछ भगवत भक्ति जग जाए। लौट करके आए हैं, भगवान ने हृदय से लगाया, दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ट्रेबल कहीं ना कहीं से खुला है, आवाज बहुत पतली हो रही, इसीलिए सीटी आ रही है। ट्रेबल कहीं से कम करो, चाहे साउंडो से कहीं से, और आवाज बढ़ाओ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 49 अध्याय संपन्न। 49 अध्याय संपन्न होते पूर्वार्ध विश्राम, 50वां अध्याय लिखते उत्तरार्ध प्रारंभ, जिसमें वर्णन है जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया।